Hello students, we are seeing class 5 chapter number 1, that is organ system, and in this we were seeing skeletal system. Skeletal system consists of bones and joints. Okay, bones we have discussed skull, then rib cage, then vertebral column, then girdles and limb bones, that we have discussed in previous period. Now we are going to discuss joints. Joints means what? Joints are places where two or more bones connect. Joints allow movement in our body. For example, see this. What is this? This is arm. This is one bone, and there are two bones present here. One bone and this is another bone. These two bones are attached at this point. Okay, ये जो point है यहाँ पे ये दो bones क्या है? Attached है. This part is called as joint. This part is called as joint. जो मैं हाथ से circle कर रही हूँ. See, this part is called as joint. In the same manner, देखो, there are two bones, they are attached to these bones. These parts are called as joints. Okay, there are various types of joints present in our body. हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के joints होते हैं. जॉइंट का, जैसे ये मेरी उंगली देखो आप, यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट है, यहाँ पे दूसरा बोन प्रेजेंट है, यहाँ पे तीसरा बोन. अगर एक ही बोन होता तो ये हाथ हमेशा, ये उंगली हमेशा स्ट्रेट ही रहती. मैं ये मूव कर सकती हूँ. Why this movement is possible? Not just this, but this movement is also possible because these two bones are joined together. Those can be bent. ये bending हो सकता है ना? ये क्यों possible है? Because of joints. This movement is possible because of what? Because of joints. Okay. So see. Joints. Joints are places where two or more bones connect. Joints allow movement in our body. हमारी body में movement क्यों possible है? Because two bones are connected by joints. Okay. Now there are different types of joints present in our body. Basically they are divided into immovable and movable joints. Immovable मतलब जो बिल्कुल भी move नहीं हो सकते. They are also called as fixed joints. And movable means जो movement perform कर सकते, जो हिल सकते हैं. Those joints are called as मूवेबल जॉइंट. मैं अभी और एक पिक्चर आपको दिखाने वाली हूँ. सी दिस, ये जो स्कल है ऊपर वाला, हाँ अभी यहाँ से ब्रेन दिख रहा है अपने को, लेकिन यहाँ पे भी ऊपर एक फ्लैट बोन होता है. तो ये जो ऊपर का पार्ट है, मैंने कल आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि बोन इज प्रोटेक्टेड, द 8 बोन्स ऑफ स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन. तो ये जो 8 बोन्स यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं ना, ये 8 बोन फिक्स जॉइंट है, बिल्कुल फिक्स. ऐसे कितना भी चाहिए, वो इतने स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग है उनके बीच में कि दो बोन्स बिल्कुल भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते. तो ऐसे जो बोन्स है उन्हें बोला जाता है फिक्स बोन. आपको याद है हमने और एक चीज यहाँ पे बोली थी कि ओनली लोअर जॉ ऑफ अवर स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. 22 बोन्स है, मतलब ये बोन्स एक दूसरे को जॉइंट है ना. लेकिन फिर भी सिर्फ लोअर जॉ जो होता है उसका, दैट इज मैंडिबल, दैट इज ओनली मूवेबल पार्ट. बाकी के सारे किस जॉइंट से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फिक्स्ड जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट. ओके, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय व्हाट? दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय immovable joint. That was the case of skull. Now we will move downside. Now we have discussed that this is vertebral column. It is not a single bone. How many bones are present in it? Total 33 bones. In vertebral column, total 33 bones are present, and these bones are connected to each other by joints. है ना? ये जो 33 बोन्स है, ये 33 बोन्स एक दूसरे को जॉइंट्स के जरिए, दो बोन जहाँ पे कनेक्ट होगा वहाँ पे जॉइंट है. तो ये जॉइंट की वजह से, ये अगर जॉइंट नहीं होता तो आपका वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट का स्ट्रेट होता, आप इसको हिला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते. लेकिन जॉइंट होने की वजह से वर्टिब्रल कॉलम बेंड हो सकता है, आगे भी बेंड हो सकता है, पीछे भी बेंड हो सकता है, होता है ना. और मूवमेंट इज पॉसिबल, अदरवाइज आप बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं. ओके, सो
वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ बोन्स। अभी आगे देखो, यहाँ पे शोल्डर गर्डल है और ये है आर्म का बोन। ये दो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे को, यहाँ पे जॉइंट है। दूसरे साइड में भी यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, बराबर। ये जो रिब्स है, रिब्स एक दूसरे को फिक्स, इससे बहुत थोड़ी सी मूवमेंट ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, स्टिल दे आर मूविंग। नेक में जो है आपके बोन्स एक दूसरे को अटैच है, आप इसकी वजह से मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। हिप गर्डल, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट्स है, ठीक है। लेग्स के यहाँ पे जॉइंट्स है, उंगलियों के यहाँ पे जॉइंट्स है। तो सो देर आर वेराइटी ऑफ, देर आर नंबर ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन अवर स्केलेटल सिस्टम। हमारे स्केलेटल सिस्टम में कितने जॉइंट्स प्रेजेंट हैं? देर आर नंबर ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन अवर स्केलेटल सिस्टम। ओके, चलो मूव करते हैं। ओके, सी नाउ दिस। So what were we seeing? Joints are places where two or more bones connect. Joints allow movement in our body. What are types of joints? All joints except those in skull can move. Skull के अंदर के joints move नहीं होते, बाकी सब move हो सकते हैं। Joints in the skull are called immovable joints and all other joints are called movable joints. Okay? Now जैसे हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, आप बता सकते हो व्हाट इज द नीड ऑफ जॉइंट, नीड फॉर जॉइंट। जॉइंट से बोन्स में, दैट इज व्हाई वी कैन परफॉर्म मूवमेंट। ओके, जॉइंट्स आर नीडेड फॉर अस टू एबल टू परफॉर्म वेरियस एक्शंस लाइक वॉकिंग, ईटिंग, एटसेट्रा। जॉइंट्स हेल्प अस मूव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स as required. For example, the neck joint help us moving our neck from side to side. neck के अंदर joint present है, इसके वजह से आप neck move कर सकते हो, आगे पीछे, ऊपर नीचे, और round गोल मार सकते हैं ना neck. Why? Because of joint. joint का movement, आपकी hand जो है खुली मुट्ठी बंद की, this kind of movement है ना, आपका जो क्या बोल रही हूँ, ये movement अपनी, ये रिस्ट के जो जॉइंट्स है, ये ऊपर नीचे होके ये मूवमेंट परफॉर्म करती है। ओके, सो देयर आर वेराइटी ऑफ जॉइंट्स एंड दे हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस मूवमेंट्स ऑफ अवर बॉडी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। पहले हम नाम देख लेते हैं इनके। ओके, सी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। पहले तो जॉइंट्स को आप डिवाइड करोगे दो कैटेगरीज में, कौन सी? फिक्स्ड जॉइंट्स एंड दूसरी मूवेबल जॉइंट्स। ओके, फिक्स्ड जॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन स्कल। फिक्स्ड जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन स्कल एंड मूवेबल जॉइंट्स, they are present in our whole body. Now we can divide movable joints into different parts. See what are they? Number one is ball and see, number one is ball and socket joint. Ball and socket joint. Number two is hinge joint. Hinge joint. Number three is pivot joint and number four is gliding joint. ओके, नाम ध्यान में रखो। मूवेबल जॉइंट्स, फर्स्ट जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड जॉइंट इज हिंज जॉइंट, थर्ड जॉइंट इज पाइवोट जॉइंट, फोर्थ जॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। पहला बॉल एंड सॉकेट, इसमें क्या होगा? नाम ही इंडिकेट करता है कि एक सॉकेट होगा, है ना, सॉकेट, और उसके अंदर दूसरे बोन का बॉल वाला पार्ट फंसा होगा। आपके शोल्डर में जो है ना, ये इस तरह की अरेंजमेंट होती है। ये शोल्डर गर्डल है आपका, ओके, ट्रायंगल शेप का। इसको ये यहाँ पे क्या है, गोल, यहाँ पे सॉकेट जैसा पार्ट है, ऐसा डायग्राम देखो, हाँ ऐसा, और इसके अंदर दूसरे बोन का बॉल जैसा पार्ट फंसाया है।
इससे क्या होगा, देखो ये ऐसे पूरा गोल घूम सकता है बॉल इसके अंदर। आई बात समझ में? ये बॉल इसके अंदर पूरा गोल घूम सकता है। तो अभी आपकी शोल्डर की मूवमेंट देखो आप कैसे कर सकती हो, पूरा ये जो आर्म है ये बोन में पूरा राउंड मार सकता है ना। तो आपका हाथ देखो, आप कितना गोल घुमा के देखो तो शोल्डर से आप पूरा राउंड मार सकते हो, हाथ को मार सकते हो ना। मैंने अभी अभी करके देखा, आप भी ट्राई करके देखो। ये जो है ये बॉल और सॉकेट की वजह से इस बोन की सारी डायरेक्शंस में मूवमेंट पॉसिबल है ना। तो ये जो बोन है दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दे आर प्रेजेंट इन, ये कौन सा, शोल्डर गर्डल और आर्म बोन, शोल्डर गर्डल और आर्म बोन। उसके बाद में हिप गर्डल और लेग बोन, इन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, जो सेकेंड टाइप का जॉइंट है दैट इज हिंज जॉइंट। सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। हिंज आपके दरवाजे में होती है। देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर, आपके डोर्स जो ओपन और बंद होते हैं ना, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये मेटल के छोटे छोटे हिंजेस और इसको यहाँ नट से फिट किया जाता है ना। ये ऐसी अरेंजमेंट होती है, दो पार्ट्स ऐसे जॉइंट है, ऐसे एक डायरेक्शन में मूवमेंट ये कर सकती है, ये ना पीछे नहीं जा सकता। ओनली वन डायरेक्शन मूवमेंट इज पॉसिबल, ओनली वन डायरेक्शन मूवमेंट इज पॉसिबल। ये दरवाजा खुल सकता है यहाँ तक, इसके पीछे ये नहीं जा सकता। ऐसी अरेंजमेंट कहाँ पे होती है, आपके एल्बो में होती है। एल्बो पता है ना, मैं डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ, एल्बो देखो कहाँ पे है। सी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये है, ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये जो है ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसके वजह से आर्म आपका गोल घूम सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, ये ऊपर का आर्म का बोन नीचे के हैंड के बोन्स को जहाँ पे यहाँ पे कनेक्ट होता है ना, ये वाली प्लेस एल्बो बोलते हैं आप इसको क्या बोलते हैं हम, एल्बो। यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो होता है हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है वहाँ पे, हिंज जॉइंट। ये हिंज देखो, ये नीचे का होलो सिलेंडर है और ऊपर इसमें राउंडेड सिलेंडर फिट किया, तो ये सिर्फ ऐसे ही मूव हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं पॉसिबल। ये जो है इसको बोला जाता है हिंज जॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। आपका एल्बो सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में ही मूव हो सकता है, आप उसको कितनी भी कोशिश करो तो भी पीछे जाएगा क्या, वो पीछे नहीं जा सकता है। तो ये जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अभी थर्ड जो है वो है पाइवोट। हम फिर से यहाँ पे आते हैं। पाइवोट जॉइंट देखो कैसे होता है। ये पाइवोट जॉइंट में एक होल है, होल मतलब एक सर्कुलर पार्ट है और उसके अंदर दूसरा बोन ऐसा फंसाया हुआ होता है, जैसा मैंने ये पेन फंसाया है। ये देखो कैसे मूव सकता है, ऐसी मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट कहाँ पे होती है पता है क्या, ये मूवमेंट होती है आपके नेक में। कहाँ पे होती है, नेक में। देखो नेक आप कैसे गोल गोल घुमा सकते हो ना। ये जो मूवमेंट है इसे बोला जाता है, इस तरह के जॉइंट को हम बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। कौन सा जॉइंट बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट। ओके, पाइवोट जॉइंट के बाद में ग्लाइडिंग जॉइंट। हमारे रिस्ट के जो बोन्स होते हैं, रिस्ट के बोन्स, ये वाला पोर्शन जो है आपके हाथ का, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे छोटे छोटे चार बोन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे पे स्लाइड करके ये जो मूवमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, आप ऐसे करके देखो, आपकी 2-4 हड्डी है तो भी आवाज करेगी, या सिर्फ मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ इसके लिए मेरी हड्डी आवाज कर रही होंगी। लेकिन ये जो रिस्ट का मूवमेंट आपका होता है, ये किस जॉइंट के वजह से होता है पता है क्या, इट इज परफॉर्म्ड बाय ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज परफॉर्म्ड बाय gliding joint. Okay, so these are 4 joints: ball and socket joint, present in shoulder girdle and arm bones, hip girdle and leg bones. Hinge joint, it is present in your elbow, it is present in your knee. Okay, pivot joint, it is present in your neck, and gliding joints are present in your wrist. Okay, examples है ये, इसके अलावा भी कई जगहों पे present होंगे, लेकिन हमने कुछ examples इसके देखे। Okay, अभी हम बुक में जाते हैं। See, different types of joint.
there are 4 different types of joint, movable joints we are talking about. Ball and socket joint, it consists of 2 bones. One bone is shaped like a ball and the other bone is shaped like a cup. The ball fits into the cup and move. It allows movement in all direction. Example, shoulder and hip joint. Hinge joint, it consists of 2 bones. One bone is like a cylinder and another bone is like a cylinder and rounded, and another bone is like a cylinder and hollow. The rounded bone fits in the hollow bone and moves. It allows movement only in back and forth direction, not circular. Elbow and knee joints, they are having hinge joints. Okay. See the next, pivot joint. See what is pivot joint. It consists of a moving bone. This bone rotates freely inside the ring formed by another bone. It allows twisting movement around 180 degree. Neck and wrist joints are of this type. What is pivot joint? ठीक है? See next is gliding joint. It consists of 2 flat bones that can glide मतलब slide over each other. It allows smooth gliding movement between the 2 bones in any direction, up and down, left and right, diagonally, and some circular motion. Wrist, ankle and backbone, they have gliding joints. Okay. Next we are going to see is फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. बता सकते हो स्केलेटल सिस्टम की फंक्शंस क्या है? एक तो हम बता सकते हैं डेफिनेटली कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है. दूसरा, अपने जो डेलिकेट ऑर्गन्स है, ये डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. बराबर है. इसके अलावा बाकी के जो है हम इस पैराग्राफ में देखने वाले हैं. सी फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. द स्केलेटल सिस्टम इज द सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की जो फ्रेम है ये स्केलेटल सिस्टम की वजह से क्या होती है? डिसाइड होती है. इट हैज़ फॉलोइंग फंक्शंस. नंबर 1, इट गिव शेप टू आवर बॉडी. नंबर 2, इट प्रोटेक्ट द इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम इंजुरी. जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है अपने, स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट और उतना ही डेलिकेट. रिबकेज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. ओके. मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल, याद है आपको, मैंने ये बताया था आपको जब हमने लिम्ब बोन स्टडी किए थे, है ना? इसके पहले के कल के ही वीडियो में देखा था. मोस्ट ऑफ द बोन सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड, मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड बोन्स. बोन्स के अंदर हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं. बोन स्टोर मिनरल फैट एंड रिलीज देम इनटू ब्लड व्हेन नीडेड. बोन में कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स और कई तरह के फैट स्टोर रहते हैं. बॉडी को जब ज़रूरत होती है तो ये फैट वहाँ से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं और ब्लड में एंटर होते हैं. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट स्केलेटल सिस्टम. ओके. बाकी का जो है मस्कुलर सिस्टम हम वो कल देखेंगे. आपको करना क्या है? देखो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स के जॉइंट्स जो है उनके नाम, उनके एग्जाम्पल के साथ बुक में लिखने हैं और फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम आपको क्या करने हैं? नोटबुक के अंदर लिखने हैं. ठीक है. और ये जो चार्ट मैंने बनाया था, चार्ट ओनली है, नॉट डायग्राम्स. ये चार्ट जॉइंट, फिक्स जॉइंट, मूवेबल जॉइंट. फिक्स जॉइंट का एग्जाम्पल स्कल, मूवेबल जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट. और हर किसी का एक एक एग्जाम्पल इसके नीचे आएगा, हाँ, एरो करके. ये चार्ट आपको क्या करना है? आपके नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है. इसका फोटो निकालो और मुझे सेंड करो. ओके. बाकी का कल के वीडियो में देखते हैं.